एक और कोई देख लें, इन तो नहीं पसंद करके बताएंगे, इसमें से ले लें कोई एक। अमरूद है, तुम मुझे पढ़ने नहीं दे रहे कुछ तरफ। इतने बड़े होंगे तो ले भी नहीं जा पाएंगे। ये वाला ले लें क्या? ये वाला, ये कितने का है? निकालो इसको। 100 से नीचे यहाँ कोई पौधा नहीं है इनके पास। तो ये वाला निकाल दो, ये पीला वाला। बड़ी दूर दूर से जो है पेड़ बस ठीक। हाँ भाई, ये कितने सुंदर लग रहा है। कलर कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। लटकाने वाले यहाँ पे कोई है नहीं, वरना ये इसमें लगाने वाले अच्छे रहते हैं। चलो आओ बाबू, अंधेरा लग रहा है। आओ चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है एक नर्सरी से। इट मीन्स मैं नर्सरी गई थी, मैं और ये, और साथ में चिंकी भी गया था पौधे लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और इस मौसम में वैसे भी हम कोई भी पौधे लगाते हैं ना, तो वो उनके सूखने का कोई डर नहीं रहता, इतनी बारिश रहती है ना, तो पौधे अपने आप से खिल जाते हैं। तो मैं शाम के टाइम गई थी, तो वहाँ से आने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में चाय बनाने के लिए। और बारिश का मौसम तो आजकल चल ही रहा है, पूरा दिन बारिश होती है, तो इस वजह से चिंकी ने और प्रशांत ने बोला कि मम्मी कुछ बनाओ। तो मैंने कहा इतनी जल्दी से अब क्या बनाने लग जाएँ, तो पापड़ रखे हुए थे जो होली में हम लोग बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो वही मैं तल लेती हूँ। और अच्छे भी लगते हैं, बारिश के मौसम में पापड़ का टेस्ट ही थोड़ा अलग आता है, क्रंची सा। तो यहाँ पे मैं अदरक और इलायची डाल के अच्छी सी सौंधी सौंधी सी मसाले वाली चाय बना रही हूँ, और साथ में पापड़ वगैरह तल रही हूँ। हाँ, पापड़ खाएगा बाबू? हाँ। अभी ताती हैं, 2 मिनट रुक जाओ, तब तक ये वाला खाओ। ये हमने पहले ही भून दिया था, इसको खाओ, ये ठंडा है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के पापड़ तल लिए हैं। आलू के पापड़, चावल के पापड़, तो जो रेडीमेड चिप्स कचरी वगैरह आते हैं वो तल लिए हैं। और मेरी चाय भी बन के हो गई है तैयार। अच्छे तरीके से मैंने इसको उबाल लिया है काफ़ी देर तक, ताकि चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो बस आइए आप लोग भी आ जाइए, देखिए अच्छे लग रहे हैं ना देखने में ही। और बारिश के मौसम में इन सब चीज़ों का अलग ही मज़ा होता है। और घर की भी चीज़ें हैं, कुछ बाहर से लेने भी नहीं जाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि चाय नाश्ता करने के लिए अपना। आप लोग भी आ जाइए, ज्वाइन करिए हमें, और बताइए कैसा लगा। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ गमले में पौधे लगाने के लिए। तो मैंने थोड़ी देर तक अपने आप से कोशिश की, बट फिर भी मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि मिट्टी वगैरह खोदना थोड़ा सा अजीब सा मुझे अंदर से लगने लगता है। तो फिर मैंने इन्हें बुलाया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने आप से नहीं कर पाते हैं। तो और ये जो हस्बैंड लोग होते हैं बहुत ही आसानी से कर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो लगाओ, अब मैं सिर्फ बैठूँगी यहीं पर देखूँगी। तो वहीं पर बैठी हूँ, ये भी साथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और चिंकी और प्रशांत यहीं पर टहल रहे थे। मैंने उनको कितना डांटा कि जाओ, यहाँ से धूल मिट्टी है, क्यों इसमें आ रहे हो, लेकिन चिंकी तो बिल्कुल भी मानने को ही तैयार नहीं है। तो वो बार बार यहीं पे आ रहे हैं।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, मुझे ये पौधों से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चिंकी का भी सेम वैसे ही कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तो चिंकी को होना ही है। तो जितनी देर में गमले की मिट्टी खोद रहे थे, क्योंकि जो पौधे लेके आई थी उसमें ऑलरेडी बहुत सारा उसमें मिट्टी था पहले से ही, तो गमलों को खाली करके उसके बाद इसमें पौधे लगाने थे। तो वही यहाँ पे गमला खाली कर रहे हैं, मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद ही इसमें पौधे लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं 4 पौधे लेके आई थी, क्योंकि जितने गमले थे उतनी ही लेके आई थी मैं, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा लाई है, फिर गमले मिट्टी सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, जितने गमले हैं बस उतने ही बहुत हैं। और हम लोग छत पे भी पौधों को, गमलों को रख नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया में बंदर भी आते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप कोई भी अच्छा सा पौधा लगाइए, वो उसको तोड़ देते हैं, नोच देते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं जितने भी पौधे लगाती हूँ, मैंने अपनी सीढ़ियों में, जीनों में और आंगन में ही लगा रखे हैं। तो आंगन में बहुत ज़्यादा लगा भी नहीं सकते ना, एक लिमिट में ही, तो बस थोड़े से गमले ही लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला वाला पौधा अब गमले में लगने जा रहा है। और कोई भी, ज़्यादातर मैं फ्लावर के कोई भी पौधे नहीं लाई हूँ, सब शो पीस के, ताकि थोड़े से आंगन में ग्रीनरी रहे, हरी हरी चीज़ें रहें, तो अच्छा लगता है आँखों में। और आगे तो सावन भी आ रहा है, तो सावन में भी हरियाली देखना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पौधा लगा रहे हैं, और ऐसे ही एक एक करके सारे पौधों को हम लोग गमले में लगा देंगे, क्योंकि सारे गमलों में यही करना पड़ा, उनको खोद के पहले मिट्टी निकालिए, फिर पौधे लगाइए। तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और आंगन में बहुत गंदगी हो गई थी, पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी ही हो गई थी। तो अब पौधे लगाने के बाद अब आंगन की सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही मिट्टी फिर रूम्स में चली जाएगी। तो पूरा घर साफ़ करने से अच्छा है कि सबसे पहले आंगन की धुलाई कर लें। तो यहाँ पर पौधे लग चुके हैं, अब आंगन की धुलाई शुरू हो गई। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। तो इसको साफ़ करने में भी हम लोग को 10-15 मिनट लग गए थे, क्योंकि ये मिट्टी जा ही नहीं रही थी, अजीब सी चिकनी मिट्टी थी। तो बार बार इसको अब बाल्टी में पानी डाल रही थी इसमें, और सफाई हो रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद आंगन साफ़ हुआ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत ही सही, बट मेरे पौधे तो लग गए। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि इतने अच्छे अच्छे पौधे लग गए नए नए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इन पौधों को अभी उठा के इनकी जगह पर सेट कर देंगे, क्योंकि आंगन हो चुका है साफ़, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, तो वो भी अभी साफ़ करना है, ताकि बच्चे वगैरह फिसल ना जाएं, क्योंकि आंगन की फर्श मेरी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो इस वजह से थोड़ा सा भी पानी हम इस पर छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मैंने किया, फिर उन्होंने बोला कि लो मैं कर दूँ थोड़ा, तो मैंने कहा चलो कर दो। ये देखिए आज मैंने नया प्लांट लाया, आज इन्होंने लगाया है मीन्स। और ये वाला प्लांट तो मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी, हालांकि मुझे इनके नाम नहीं पता है, बट ये मुझे देखने में अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं इन्हें लेना चाहती थी। ये वाला देखिए, ये पेड़ काफ़ी घना घना सा लगता है ना, भरा भरा सा, इसलिए मैंने इसको लिया। और ये इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आंगन में पता है फ्लावर वाले प्लांट चलते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो मैं हमेशा शोपीस वाले लेती हूँ। और ये तो मेरा मनी प्लांट पुराना है, ये भी पुराना है। और ये लिया मैंने छोटू सा, इसमें अभी तो कितने सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं, काफ़ी सारी कलियाँ भी हैं, बट पता नहीं आगे इनमें फूल निकलेंगे या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने पौधे जो लिए हैं फूलों वाले, उनमें फिर फूल ही नहीं निकलते हैं। और पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, पौधा भी नहीं सूखता और फूल भी नहीं निकलते। तो ये आज मैंने लिया है, देखते क्या होता है। और ये मनी प्लांट तो मेरा काफ़ी पुराना है, देखिए कितने फ्रेश इसके पत्ते हैं। अभी मैंने सबको नहला दिया है, इनको धुल दिया अच्छे तरीके से। और ये वाला छोटा सा प्लांट मैंने आज लगाया है, बस इतने 4 प्लांट्स मैं लेके आई थी आज। देखिए और सुंदर लग रहा है ये। आप जाके मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिला है, थोड़ा सा टाइम मिला है बैठ के आप लोगों से बात करने का, क्योंकि सुबह से मुझे आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैंने शाम को शूट किया है, शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं गई हुई थी नर्सरी पौधे लेने के लिए। और लास्ट ईयर मैं क्या, वैसे ज़्यादातर सारे ही लोग जब बारिश का सीज़न होता है तभी पौधे लगाते हैं, तो मैंने भी लास्ट ईयर लगाए थे, 3-4 पौधे लगाए थे, वो मेरे अभी तक अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी मैंने कल नेट पे देखा था कि अभी 3-4 दिन लगातार बारिश होने वाली, तो मैंने कहा चलो मैं भी पौधे लगा देती हूँ, क्योंकि पौधे लगा दो ना तो थोड़ा जब बारिश का पानी उनमें गिरता है तो वो सूखने के चांसेस उनके बहुत कम रहते हैं, मतलब। तो इसलिए मैंने आज भी मैंने कहा चलो चलते हैं मैं बैठी हुई थी, एकाएक से मैंने इनको बोला कि चलो नर्सरी चलते हैं, थोड़े से पौधे ले आते हैं, क्योंकि 2-3 गमले भी मेरे खाली थे जो मैं पहले एक बार लेके आई थी, अभी 1-2 महीना पहले ले आई थी, लेकिन उस टाइम इतनी धूप थी, लेकिन वो मुझे अच्छे लगे, फिर भी मैंने ले लिया, तो वो सारे सूख गए। तो गमले खाली हो गए, तो मैंने कहा चलो अब ले आते हैं, अब तो बारिश का मौसम में नहीं सूखेंगे, अच्छे रहेंगे। तो मैं लेके आई, फिर उसके बाद आने के बाद शाम का टाइम हो ही गया, तो 4 बजे तो मैं गई थी, फिर 5-5:15 बजे मैं आई, सिर्फ चाय का टाइम हो गया था, तो चाय वाय बनाई मैंने,
और सबको पिला दी, फिर पौधे लगा दिए, आंगन की सफाई कर दी, थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर दी है मैंने। और अब मैं आ गई रूम में। मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी देर से बातें कर लूँ, इतनी देर से मैं आप लोगों को मिली नहीं। तो ये मतलब खाने की तैयारी, बारिश की सारी तैयारियाँ, मतलब क्योंकि अब सावन आने वाला है और सावन का नाम सुनते ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बारिश, मौसम ठंडा ठंडा मौसम, चारों तरफ हरियाली, तो इसलिए मैं अपने घर में भी मैंने हरियाली कर दी। अब अपने ऊपर भी हरियाली कर दूँगी, क्योंकि अब इट मीन्स मैं अब जा रही हूँ अपनी ये अलमीरा और वो अलमीरा दोनों को ओपन करके चेक करने। जितनी भी मेरी हरी साड़ियाँ हैं वो मैं अभी निकाल के एक जगह कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मैं फ्री हूँ। अभी कोई खाने पीने का भी टाइम, मैंने थोड़ी सी तैयारियाँ कर दी, अभी उसमें टाइम है क्या, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। तो तब तक मैं ये काम करूँगी कि मैं अपनी जितनी भी ग्रीन साड़ियाँ हैं जो मैं पहन सकती हूँ मतलब बहुत हैवी वाली नहीं, नॉर्मल वाली, तो वो मैं अभी निकालूंगी, क्योंकि अब सावन आ रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी 2 या 3 साल पहले की बात है कि पूरे सावन, तब कॉलेज खुल रहा था, मैं रेगुलर जा रही थी, तो पूरे सावन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हरी साड़ियाँ और हरे सूट पहने। मतलब पूरे कॉलेज में रिकॉर्ड हो गया था कि पूरे सावन मैंने सिर्फ, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो मैंने ड्रेस पहना हो, साड़ी या सूट पहना हो, उसमें हरा कलर ना हो। तो हालांकि वैसा तो इस बार कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे अच्छा लगता है। और फिर है तो फिर उनको पहनने में क्या हर्ज, रखे तो वैसे भी क्या फ़ायदा। तो अभी मैंने आज दोपहर से ही मेरे दिमाग में ये था कि मैं फिर से दोनों अलमीरा खोलूँगी। जितनी भी ग्रीन साड़ियाँ हैं, ग्रीन सूट तो मेरे पास आई थिंक नहीं है, ग्रीन सूट एक भी नहीं है। सूट जितने भी हैं मेरे ग्रीन, हाँ ये भी रेड ही है सूट, इसका सिर्फ दुपट्टा ही ग्रीन है। तो जितनी भी ग्रीन साड़ियाँ हैं वो सारी मैं निकाल के एक जगह कर लूँगी, ताकि जब भी मुझे पहनने का मन करे, जब भी मुझे जाना हो तो फटाक से निकालूँ, फटाक से पहनूँ और चलो। क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि कोई चीज़ ढूंढूँ, और जब भी ढूंढने चलते हैं तो हमें कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। तो अब मैं यही काम करने जा रही हूँ। ये बाबा का चश्मा लगाए हैं, ओह रब्बा, देखो दिखाओ सबको जरा। बाबू ये बाबा का चश्मा है, आंखें ख़राब हो जाएंगी, छोड़ो। प्रशांति रख के आओ, कहाँ से भाग गए? ये गंदी बात होती है, दर्द होने लगेगा आंखों में, है ना? हो गया। दर्द हो गया, देखो इतनी जल्दी दर्द हो गया। चलो साइड हटो बेटा। मम्मी मैं बाबा इमाई छक गई। हेलो करो। हाँ ठीक है। ये इतनी सारी साड़ियाँ मुझे मिल गई हैं, मैं आपको दिखाऊं। और ये सारे एक ही अलमीरा में मिल गई हैं, एक ही में। मैंने इस वाले को तो, ये जो आपको दिख रही है, इसको अभी ओपन नहीं किया है मैंने। इसमें मुझे नहीं लगता कि होंगी भी, क्योंकि इसमें वही कपड़े हैं जो मैं बहुत हैवी वाले, जिनको बहुत कम पहनने का टाइम लगता है, या इसमें ज़्यादातर चिंकी के, इनके और प्रशांत वगैरह के कपड़े इसमें रहते हैं। मेरे ज़्यादातर इसमें सिर्फ मेरी कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं साल में या 2 साल में एक आधा पहनती हूँ। तो इतनी सारी मिल गई, कितनी मैंने काउंट नहीं की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, हाँ शायद 12 साड़ियाँ, 12 साड़ियाँ हैं। अब इसको मैं पूरे सावन पहनूँगी। घर में हरियाली, मेरे ऊपर हरियाली, और अच्छा भी लगता है ना। वैसे तो हर एक सावन में हरे रंग का तो थोड़ा लुक ही अलग आता है, और थोड़ा क्रेज़ भी है। आजकल तो फैशन में चलता है ना कि सावन में हरा, तीज पे पीला और ये लाल, मतलब बहुत लोग आजकल कलर फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना करूँ, जब है चीज़ें रखी हुई हैं तो इनको रखे क्या फ़ायदा, पहनते हैं। तो ये तो मेरी हो गई तैयारी सावन की। हालांकि अभी सावन में आने में थोड़ा सा टाइम है, बट कोई बात नहीं। और अभी मुझे लाना है ग्रीन कलर की नेल पॉलिश, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, और मेहंदी वो तो रेडी होती है मैरून। तो वो सब तो जब मैं मार्केट जाऊंगी तब लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, करती हूँ। और इनको सबको मैं एक बॉक्स में करके रखूँगी, ताकि जब भी पहनना हो बस बॉक्स निकालो, उसी में साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब एक साथ मिल जाए। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए।
कीजिए। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।